धर्मपाल किरण ने काफी अच्छे ढंग में सोनिया जी के सामने मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में इस गरीबों का और खास तौर से दलित समाज का जो बुरी हालत है देश के अंदर, खास तौर से दलित समाज 15 स्टेटों में फैली हुई है, उनका देखभाल 54 साल से नहीं हुआ। ये क्लियर मेमोरेंडम में उन्होंने लिखकर जबानी भी सोनिया जी से उन्होंने बताया और मेरे पास काफी दिन से वो आ रहे हैं। हमारे दलित समाज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप SC ST के अंदर जरूर आपने AICC के चेयरमैन हैं, मगर इसमें भी जो है डिस्पैरिटी है, समाज के अंदर अंतर है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, कोई बीच में है। तो उसको बराबर में लाने के लिए ये जो है गांधी जी का सपना है, ऊंचा आदमी नीचे आए और गिरता पड़ता नीचे दबा हुआ इंसान ऊपर आए, दोनों बराबर हो जाए। ये गांधी जी का सपना था, बड़ी देर से आप लोगों ने उठाए। 54 साल के बाद नींद भर के 54 साल की नींद के बाद आपने उठा है, तो मैं आपके लीडरों को मुबारकबादी देना चाहता हूं। कम से कम 54 साल में उठा है, 100 साल तो नहीं किया। और जो डिमांड लगाए हैं वाकई में बहुत ही रीजनेबल डिमांड्स हैं। जो रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने कहा, रिजर्वेशन के बारे में कहते हुए भी जो रिजर्वेशन की जो संख्या होती है 6% होती है टोटल रिजर्वेशन में, सर्विसेज में। 6% को छोड़ो, लड़ते रहो, हासिल करते रहो, मगर जो दरिद्र रेखा के नीचे आपने कहा कि 80% है, उस 80% के महबूदी के लिए ऊपर लाने की स्ट्रगल छेड़ो, लड़ाई छेड़ो। और वो लड़ाई हमको सिखाया है गांधी जी ने। आर्थिक माशी इंकलाब, आर्थिक रेवोल्यूशन, इसको लाने की जरूरत है, तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है। ये गांधी जी का कहना है। इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन जब तक के इस देश में नहीं आएगा, ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन प्लानिंग कमीशन ने 40% दिया है, 40% इंसान इस देश का हफ्ते में 1-2 मरतबा खा के जिंदा है। यार कितनी दरिद्री बात है बताइए। जो दरिद्र रेखा के नीचे जी रहे हैं 9 इंसान, कांग्रेस ने कई प्लान बनाया, आप उस बात को भूल नहीं सकते। इसी कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने ललकारा, हजारों करोड़ रुपए हमने दलितों के लिए सैंक्शन किया, मगर पहुंचा कितना? 15%। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे सामने रखा। अभी आप आंखें खोलो, हमारे हक को लूट के खाने वालों के हाथों को छीनो और हमारे दरिद्र रेखा के ऊपर आने की कोशिश करो। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके सारे डिमांड को SC ST डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सपोर्ट करता हूं और आजकल फर्नांडिस जी से कहना चाहता हूं कि वो और हम, अंबिका सोनी जी, हम सब मिलकर आपके दलित समाज को ऊपर लाने की हम पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से कोशिश करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा लगाई है। इस देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, गरीबों के चेहरों पर खूबसूरती लाने के लिए जवाहरलाल ने बुनियाद डाला, इंदिरा गांधी ने ललकारा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी ने इस देश के अंदर गांव-गांव के इनकलाब लाने के लिए पंचायत राज लाया। पढ़ो, सुनो, देखो कांग्रेस ने क्या क्या किया है। और जब वक्त आया है, वो खुद कहा है प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का, वो है
श्री राजीव गांधी ने, अब आशा है हमें श्रीमती सोनिया गांधी पर। उन्होंने हमारे सारे लीडरों के सपनों को इस देश के अंदर अमल करेंगे, लाएंगे इनकलाब। वो इनकलाब गांधी जी का इनकलाब है, आज तक इनकलाब। जय हिंद। श्री जी वेंकटस्वामी, श्री जी वेंकटस्वामी, श्री जी वेंकटस्वामी। मैं जरा शुगर का बीमारी है, भास्कर जी से परमिशन लिया कि मैं माननीय श्री ऑस्कर साहब, महामंत्री ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और मुख्य आपका संगठन का महामंत्री और राज्यों का प्रधान लोग, यादव जी और दानक समाज का बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन का आचरण करने के लिए आप लोग इधर मौजूद है, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। देश का किधर भी जाइए गरीब लोगों को याद आता है इंदिरा जी का। इंदिरा जी का याद इसलिए आता है, देश के बड़ा बड़ा लोगों ने एक निर्णय लिया और नारा दिया इंदिरा जी को हटाने के लिए। उस टाइम पे इंदिरा जी ने हमको नारा दिया गरीबी हटाने का। उन्होंने बताया ठीक है, हमको हटाना है तो हटाइए, फिर हम गरीब के लिए लड़ेंगे, गरीबी हटाने के लिए लड़ेंगे। और स्वर्गीय इंदिरा जी आज हमारा साथ नहीं है। इंदिरा जी ने आपके लिए, हम के लिए, देश के लिए, देश का गरीब लोगों के लिए उनका पूरा खून दिया। आज ये जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी संभालने का, कांग्रेस पार्टी आगे लेकर जाने का जिम्मेदारी सोनिया जी ने लिया। आज सोनिया जी वही जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं। ये गरीबी हटाने का काम, आगे लेने का काम आदरणीय सोनिया जी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का पद लेने के बाद सबसे पहले आदरणीय सोनिया जी ने एक मुख्यमंत्री लोगों का मीटिंग बुलाया और ये मीटिंग में सिर्फ एक ही मामला चर्चा किया, वो पिछड़े वर्गों का लोगों का बारे में सरकार क्या कर रहा है, कांग्रेस सरकार क्या कर रहा है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए सबसे पहले। दूसरा चर्चा ही नहीं किया। उन्होंने बताया हमको बताइए, ये हमारा गरीब लोग है, पिछड़े वर्गों को, लोगों को आप क्या कर रहे हैं, बैठिए बताइए, और 2-2 महीने में एक बार मीटिंग कर कर हमको उसका रिपोर्ट देना जरूरी है। ये उन्होंने ताकत लगाई। आज आपको मौका मिला सुबह जाकर आपका कष्ट क्या है, रोदन क्या है, वो आदरणीय अध्यक्षा सोनिया जी के सामने रखने के लिए मौका मिला। हम धन्यवाद देना चाहता हूं धर्मपाल किराड़ जी का,